माहौल चल रहा है, सभी को महंगाई और जो बेरोजगारी है और जो आपसी भाईचारा है वो से तो कांग्रेस निकल चुकी है। और मेरा अनुमान है कि राजस्थान से कम 15 सीट कम से कम आनी है। और ऑल ओवर इंडिया में भी यही हाल होगा कि वर्तमान सरकार एनडीए सरकार को बहुमत भी प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा से कांग्रेस जीतेगी भारी मतों से। कारण क्या कारण क्या यह है कि ये जुल्मेबाजी यहाँ नहीं चलनी। खूब देख लिया हमने 10-15 साल से जुल्मेबाजी से तैयार हैं। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट ही नहीं है। हमारा मतलब उनको तो मतलब बाहर से लाना पड़ रहा है। देखो कितनी सीटें आ जाएगी कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की? देखो जी, हमने तो मतलब ये है हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार दावे से बनेगी। राजस्थान से कितनी सीटें आ जाएगी? राजस्थान से मतलब 18 और 20 के चक्कर में कम से कम 18-20। पास की दौसा की लोकसभा भी पड़ती है, यहाँ का क्या रहेगा? हमारी सीट है, कांग्रेसी सीट है भाई। मुरारी लाल जी जीतेंगे। ये अलवर लोकसभा क्षेत्र का राजगढ़ विधानसभा पड़ती है और राजगढ़ विधानसभा के अंदर आज मौजूद हैं। बातचीत करते हैं लोगों से। चाय की थड़ी पे क्या माहौल है, किस तरह की लोगों का रुझान, जिस तरीके से चाय की थड़ी पे लोग बाग लगातार अपनी बातें करने लग गए हैं, क्योंकि चुनाव अगले महीने में 19 अप्रैल को चुनाव है। यहाँ से बात करें, भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव मैदान में और कांग्रेस पार्टी से युवा नेता और मंडावर से विधायक हैं ललित यादव, वो मैदान में। जनता किसके ऊपर किसको जिताकर लोकसभा के अंदर भेजेगी, मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अंकल जी क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण मीणा। लक्ष्मी नारायण जी, क्या चल रहा है? लोगों के अंदर बैठे रहते हो, लगातार बातचीत करते होंगे, क्या माहौल है? माहौल ऐसा है जी, चारों तरफ जो इंडिया अलायंस का माहौल चल रहा है, सभी को महंगाई और जो बेरोजगारी है और जो आपसी भाईचारा है वो ख़त्म हो रहा है, पानी की समस्या है। इन मुद्दों पे वर्तमान सरकार कोई ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही है, इसलिए आने वाली इंडिया अलायंस की सरकार से सबको उम्मीद है। और यहाँ से अलवर के जो ललित यादव जी हैं उनका जीतने का 100% चांस है। मैडम जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मोदी मोदी करते हैं। आप पता नहीं इंडिया अलायंस को क्यों लाइक कर रहे हैं? पता नहीं बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन क्या जो भूपेंद्र यादव कैंडिडेट है वो लाइक नहीं हुआ आपको? नहीं, भूपेंद्र यादव जी का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर पूरा जो सरकार बनेगी वो भारत देश के भविष्य के लिए बनने वाली है, क्योंकि ये सेंटर की गवर्नमेंट है, वही देश की पॉलिसी बनाती है। और जिस प्रकार की पॉलिसी इन्होंने बनाई है जनता की भलाई के लिए वो पूर्ण नहीं हुए। जो भी उन्होंने वादे किए, बहुत सारे वादे किए थे, ना रोज़गार का वादा, महंगाई को, पेट्रोल डीजल का कम करना, पानी की व्यवस्था ना करना, किसानों की आय दुगनी करना, ये सभी वादों में ये सरकार फेल हो चुकी है। तो क्या लगता है यहाँ का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का है या फिर कांग्रेस जीत चुकी है? नहीं, यहाँ से तो कांग्रेस निकल चुकी है। और मेरा अनुमान है कि राजस्थान से कम 15 सीट कम से कम आनी है। और ऑल ओवर इंडिया में भी यही हाल होगा कि वर्तमान सरकार एनडीए सरकार को बहुमत भी प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा पक्का दावा है। और राजगढ़ से कितना % कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो जाएगा? राजगढ़ से तो कम से कम 80% मतदान यहाँ से पूरा कांग्रेस का ही जाएगा, एक तरफा पूरा। से अगर जैसे मैडम जी बातचीत करते होंगे चुनाव, यहाँ से अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट लड़ता है, फजल जैसे मेव जाति से आता है, मेव वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ है, तो उनकी तरफ वोट बैंक जाएगा क्या? नहीं, अब की बार लोगों का जो रुझान है वो है कि जैसे मतलब दो ही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। बाकी तीसरी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी मत प्रतिशत 1-2, जिस पार्टी का भी 10% है वो इस चुनाव में बस मात्र 1.5 या 2% तक रहेगा। जो भी कोई विशेष कैंडिडेट है उसकी जो छवि है उसके आधार पर, अन्यथा ये एक तरफा इंडिया अलायंस की जीत होगी इस बार। और ये कैंडिडेट को किस तरह से देखते हो? ललित यादव जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, क्या वोट बैंक ये अपनी छवि के अनुसार खींच पाएंगे? देखो, अभी नया युवा चेहरा है, वर्तमान में विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़े और उन्होंने जीत भी अच्छे मतों से हासिल की है। लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र का, पूरे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ का यही रुझान है कि वो पूरे कांग्रेस की तरफ ही पूरा रुझान है। अंकल जी आपको क्या लगता है, क्या चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल है आपके राजगढ़ के? यहाँ से कांग्रेस जीतेगी भारी मतों से। कारण क्या? कारण क्या यह है कि ये जुल्मेबाजी यहाँ नहीं चलनी। खूब देख लिया हमने 10-15 साल से जुल्मेबाजी से तैयार हैं। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट ही नहीं है। हमारा मतलब उनको तो मतलब बाहर से लाना पड़ रहा है, वो जीतेंगे कैसे? अच्छा, मैं तो जहाँ जाता हूँ मोदी मोदी चिल्लाते हैं लोग, फिर क्या चक्कर पड़ा?
है जी? नहीं कोई कुछ नहीं। अब की बार कांग्रेस, वो तो कहते 4 से बार हम नहीं करे, आपके तुम्हारा जंगा झोला उठा करके और मतलब तुम कटेड़े में खड़े हो गए। देखो कितनी सीटें आ जाएगी कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की? देखो जी, हमने तो मतलब ये है हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार दावे से बनेगी। राजस्थान से कितनी सीटें आ जाएगी? राजस्थान से मतलब 18 और 20 के चक्कर में कम से कम 18-20। पास की दौसा की लोकसभा भी पड़ती है, यहाँ का क्या रहेगा? हमारी सीट है, कांग्रेसी सीट है भाई। मुरारी लाल जी जीतेंगे, मंत्री साहब दावा से जीतेंगे। और मुरारी जी को टिकट नहीं मिला, नरेश मीणा को टिकट मिला। नरेश मीणा भी जीतेगा कांग्रेस से। कोई हाँ, क्यों? वहाँ तो निर्दलीय भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। निर्दलीय उनको कोई वोट ना दे, हमने आपसे पहले सबने गांठ बांध ली। ये तो अब की बार किसी भी क्षेत्रीय पार्टी या निर्दलीय कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेंगे। यहाँ जो भी लड़ाई होगी वो 2 ही गुटों में है, एनडीए गुट में और इंडिया गुट में। और ये निश्चित रूप से लोगों ने मन बना लिया है कि इंडिया अलायंस की सरकार, जहाँ पर भी कांग्रेस है वहाँ कांग्रेस आएगी, और जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी है जिसने भी इंडिया अलायंस में है उन्हीं को बहुमत मिलेगा। अंकल जी, यहाँ के चुनाव को अगर देखें, 4 के चुनाव को देखें और 9 के चुनाव को, अगर लोकसभा चुनाव को देखें, जब भी आपस में यादव वर्सेज यादव लड़ाया गया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बारी रही है। तो मानते हैं अब की बार भी चुनाव में रहेगी कांग्रेस? अब की बार वैसे भी जो उम्मीदवार है वो क्षेत्रीय उम्मीदवार नहीं है, बाहर से उम्मीदवार बीजेपी लाई है, तो इसका भी 20% असर पड़ेगा कि वो आजकल सभी लोगों का रुझान है कि क्षेत्र वाले उम्मीदवार को ही मत दिए जाएंगे। इसमें बीजेपी के भी बहुत सारे मत इधर कांग्रेस की तरफ आएंगे, तो ऐसा मेरा मानना है। तब जी आप क्या मान रहे हो, किसको वोट कर रहे हो? हाँ, किसको वोट कर रहे हो? मैं तो कोई ना दूँ। क्या कारण है? कोई फायदा ही कौन? तो जी बालकनाथ को सांसद बनाया, चांदनाथ को सांसद बनाया, कैसा कामकाज हुआ? मेरे लेकर सबन को जयराम पटक बेटे का लंदन को मौको कोई ना दाना मिले न पेंसिल मिले न, मैं कहाँ को दूंगा वोट ही नहीं करोगे आप? हैं? फिर भी आप चर्चा करते होंगे चाय की थड़ी पे, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मैं करूँ ही ना चर्चा, चुनाव की मैं तो मैं कहाँ चर्चा करूँगा, बहुत जाए के मानता नहीं। फिर भी कांग्रेस की तो बात तो कभी करते होंगे। हाँ, या ले जाएगा तो या खाएगा जो कुछ दे दूँगा कांग्रेस को ही दूंगा, या खाएगा तो। क्या कारण है कांग्रेस में देने का? कारण ये है नहीं, अब को ले जाएगा। अच्छा, इनके कहने से दे रहे हो? पट करे। हाँ, अगले आप बताओ। भाई मैं तो कांग्रेस में ही दूंगा। क्या कारण है? क्या कारण है? हमारा धंधा ही बंद कर दिया सारा। अच्छा, ट्रैक्टर फैक्टर सब बंद कर दिए? बंद कर दिया, बाटा बजरी सारा बंद कर दिया। इसमें भजनलाल की सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा मिले, रास्ता कर दिया पूरा। भजनलाल ने पूरा धंधा बंद कर दिया। इसका फर्क पड़ेगा? सबको भजन करवा दिया है। आप बताओ क्या मानना? सही है, बाटा बजरी बंद कर दिया ना, ये फर्क तो पड़ेगा कोई। ललित को जो कैंडिडेट उतारा, कैसा किस तरह से देखते हैं इसको? ये नया छोरो है या नया लड़का है, या को वोट देंगे आप? पार्टी को है, मिलेंगे वोट ललित को? है। बात करें ऐसे चाणक्यों से मैंने बात कराने की कोशिश करी, जो चाय की थड़ियों पे बैठ के लगातार पूरे दिन राजनीति की बातें करते हैं। लगातार इनके पास टाइम राजनीति के लिए विशेष रूप से मिल भी जाया करते हैं, क्योंकि बच्चों को घर जाकर टेक केयर करने की बजाय यहाँ टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप, और लगातार ये बता रहे कि यहाँ से ललित यादव को मजबूत कैंडिडेट बता रहे हैं। भूपेंद्र यादव को बारी का मुद्दा बनाकर लगातार जनता नकार रही है, और ललित यादव यहाँ से मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।